It's it's one of the most difficult places to retire. I don't know. I've honestly. Have you not thought about it? I have, and when I think about it, How does it make you feel? I don't think it's going to be that difficult if you're honest with yourself. When it's time, it's time. Yeah. And there's no point dragging it. केएल राहुल ने अपने रिटायरमेंट को लेकर दिए गए इस बयान से फैंस को चौंका दिया है, क्योंकि कोई भी फैन अभी ये नहीं सोच रहा होगा कि केएल राहुल जैसा खिलाड़ी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है। बता दें, अप्रैल के महीने में केएल राहुल 33 साल के होने वाले हैं और ऐसे में यहाँ पर केएल राहुल अगर रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि केएल राहुल इस समय टीम इंडिया के लिए चाहे वनडे फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट, यहाँ पर एक भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। टेस्ट में वहां पर केएल राहुल अभी ओपनर के रूप में स्थापित हैं, वहीं वनडे फॉर्मेट में उनकी कोई फिक्स बैटिंग पोजीशन नहीं है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं उनकी जगह टीम इंडिया में काफी अहम है। वहीं एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में वो टीम इंडिया को एक मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे में केएल राहुल का रिटायरमेंट के बारे में सोचना फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला है। केविन पीटरसन से एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए केएल राहुल ने साफ तौर पर खुलासा किया कि यहाँ पर जिस तरीके से उनको लगातार अपने करियर में इंजरीज से जूझना पड़ा है, इसी वजह से उनके मन में कई बार ये ख्याल आया कि उनको क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक फिजिकल बैटल होता है, वहां पर उस मेंटल बैटल को जीतना काफी अहम होता है और यहीं पर वो ख्याल आता है कि आपको अब अलविदा कह देना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब रिटायरमेंट का टाइम उनको लगेगा कि आ जाएगा, तब वहां पर वो कोई भी सोचेंगे नहीं, या कह सकते हैं बहुत इस चीज को खींचेंगे नहीं और वहां पर अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। यानी केएल राहुल ने बहुत अच्छी से प्लानिंग कर रखी है कि कब उनको रिटायरमेंट लेना है और इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर रिवील भी कर दिया है कि वो कब रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि क्रिकेट के अलावा भी एक जिंदगी है जिसमें वो ईमानदारी से जीना चाहते हैं। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्रिकेट उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन जब टाइम आएगा तो वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर अपनी जिंदगी को जीना चाहेंगे, जहां पर उनकी और कई अन्य प्रायोरिटीज हैं। यानी केएल राहुल जो अब तक टीम इंडिया के लिए 67 टेस्ट मैच और 94 ओडीआई मुकाबले खेल चुके हैं और यहाँ पर उनके बल्ले से कई शतक और अर्धशतक देखने को मिले हैं, वो कह सकते हैं टीम इंडिया को अलविदा कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी समय नहीं बताया कि कब वो रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें काफी समय है, लेकिन वो इसके बारे में सोच चुके हैं कि कब वो रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। साथ ही बात करें, केएल राहुल T20 फॉर्मेट से काफी दूर रहे, क्योंकि साल 2022 के बाद से उनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। हालांकि वो आईपीएल खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहां पर भी कह सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस कुछ ऊपर नीचे रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स के वो कप्तान रहे, पंजाब किंग्स के कप्तान रहे और अब फिलहाल वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में खेलते हैं, लेकिन अक्षर पटेल वहां पर टीम के कप्तान हैं और यहाँ पर केएल राहुल खेलते हुए नजर आते हैं। वहां पर भी उनकी बैटिंग पोजीशन को लेकर काफी कह सकते हैं उथल पुथल मची हुई रहती है, जहां पर उनकी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं रहती है और इस वजह से कह सकते हैं T20 फॉर्मेट में अभी तक केएल राहुल को एक कह सकते हैं काबिज बल्लेबाज के रूप में जगह नहीं मिल पाई है और इसी वजह से कह सकते हैं टीम इंडिया से साल 2022 से वो बाहर चल रहे हैं, खासकर T20 फॉर्मेट में। और हालांकि टेस्ट फॉर्मेट में हो चाहे वनडे फॉर्मेट की बात करें, तो वहां पर केएल राहुल ने जिस तरीके से अपनी जगह बनाई है, अगर वो यहाँ पर कह सकते हैं क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं तो टीम इंडिया के लिए बहुत शॉकिंग हो सकता है। It's one of the most difficult places to retire. I don't know. I've honestly. Have you not thought about it? I have, and when I think about it, How does it make you feel? I don't think it's going to be that difficult if you're honest with yourself. When it's time, it's time. Yeah. And there's no point dragging it. Obviously, I'm some time away. For sure. There have been times when I'm injured, and I've been injured so many times, and that's the hardest battle that you have to face. It's not the pain that the physio puts you through or the surgeon puts you through. It's the mental battle where your mind just gives up. Yeah. You know, when it happens so many times, your mind is just like, I don't think I've got this to come back again. Yeah. I mean, you've done enough. You've been lucky enough that cricket's given you enough money. You can survive for the next how many ever years. Just quit. Just like enjoy the stuff that you've got, and you have your family, and just do that. That's the hardest battle. So you know, I try and tell myself that I'm not that important. Cricket in our country will carry on. Cricket in the world will carry on. There are more important things in life, and I think this mindset I've always had, but ever since I've had my first baby, is just like, you know, the way you look at life is completely different.